कृपालु गुरुदेव की बलिहार जाता हूं। बलिहार जाने का मतलब ये कि उनकी कृपा अनिर्वचनीय है, शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। बलिहार जाना शब्द यही सेंस रखता है कि हमारा सब कुछ अर्पित है, फिर भी कुछ नहीं अर्पित है। हम अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं दे रहे हैं। ये बलिहार जाने का अंतरंग सेंस है। ये गुरुदेव नाम की क्या बलाएं है, थोड़ा इस पर विचार किया जाए। तमाम ग्रंथों में गुरु महिमा बताई गई है, आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। एक गुरु तत्व क्या है? क्योंकि तत्व तो वेद में 3 ही लिखे हैं, ज्ञा ज्ञौ द्वावजा विशनीषा वजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता। त्रयम्, बस 3 तत्व हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम अक्षरात्माना विशते देव एका। बस 3 तत्व हैं। एक ईश्वर, एक जीव, एक माया। और ये 3 तत्व भी कहने मात्र के हैं, वस्तुतः तो एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म है। एको देवः, बस एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वेद कहता है एक ही है वो, उसी को विप्र लोग, वेदज्ञ लोग, ब्रह्मर्षि लोग, ब्रह्मज्ञ लोग अनेक प्रकार से निरूपित करते हैं। क्योंकि 2 तत्व जो और बचे, एक जीव, एक माया, ये दोनों उसी की शक्तियां हैं। शक्ति जैसे आग में शक्ति होती है ना, दाहकत्व, प्रकाशकत्व, अर्थात जलाना, प्रकाश करना, ये 2 शक्ति होती है आग में। आप सब लोग अनुभव करते हैं। तो ये जलाना और प्रकाश करना क्या इस प्रकार की बात है कि देखो जी, एक तो आग होती है, एक आग का प्रकाश होता है, या एक आग होती है और एक जलाने वाला होता है? ऐसा कोई नहीं बोलता और ना ऐसा कोई मानेगा। अरे भाई, आग ही में तो वो प्रकाश करने की शक्ति है, जलाने की शक्ति है। आग से पृथक शक्ति नहीं है। आग ही न होगी तो जलाना, प्रकाश करना कैसे होगा? तो शक्ति कभी शक्तिमान से पृथक नहीं हुआ करती। शक्ति सदा शक्तिमान में रहती है। इसीलिए जीवेश्वर, भगवान जीव का भी ईशन करता है, नियामन करता है, शासन करता है, और माया का तो करते ही है। माया तो बिचारी जड़ है। क्षरात्माना विशते देव ये कहा। क्षर माने माया और आत्मा माने जीव, इन दोनों का ईशन करता है, शासन करता है। यानी ईश्वर से कनेक्टेड है दोनों। ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकता। जैसे मैंने कल बताया था ना कि सूर्य की किरण सूर्य से भिन्न नहीं है, कनेक्टेड है, उसी से निकल रही है, वो अलग तत्व नहीं है। इसलिए ये जीव भी जो कहा जाता है
वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसकी सत्ता कहीं और से आई है। यह आत्मनितिष्ठत, ईश्वर की सत्ता से ही जीव की सत्ता है। ईश्वर अपनी सत्ता माइनस कर ले तो जीव नाम की कोई वस्तु नहीं, लेकिन है ईश्वर से पृथक। कमाल देखो, ये ईश्वर की शक्ति होते हुए भी ईश्वर से पृथक है। और 1-2,000 युग नहीं, अनादिकाल से ईश्वर से पृथक है, लेकिन ईश्वर से कनेक्टेड है। ध्यान रखना, प्रत्येक क्षण ईश्वर की शक्ति से ही जीव जीवन धारण कर रहा है। ईश्वर की शक्ति से ही जीव का जीवन है। इसलिए अगर समझने की दृष्टि से हम ये कहते हैं कि 3 तत्व है तो भी ठीक है, क्योंकि एक कमाल है। और आगे कि यह जीव जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो माया अलग हो जाती है। एक बात तो ये होती है, लेकिन दूसरी बात जो होती है वो बड़ी विचारणीय है। माया तो हट गई, ठीक है, मामूली सी बात है। तो जब ईश्वर का हो गया, ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया, तो माया की ओर पीठ हो गई, माया समाप्त। लेकिन ईश्वर के प्राप्त हो जाने पर उसको ब्रह्मविद कहो या ईश्वर साक्षात्कारी कहो, जो कुछ भी चाहो बोल लो, द्रष्टुम, ज्ञातुम, प्रवेशतुम, जो भी शब्द चाहो बोल लो, तो वो ईश्वर प्राप्ति हो जाने के बाद क्या यह जीव ईश्वर में मिल जाता है या ईश्वर से पृथक रहता है या ईश्वर बन जाता है? ये 3 बातें हो सकती है इनमें कोई न कोई। या तो ईश्वर को पा लेने के बाद जीव ही ईश्वर बन गया, छुट्टी मिली, और या तो जीव ईश्वर में मिल गया, अपनी सत्ता ही खो बैठा, और या तो ईश्वर से पृथक रहेगा। तो इन तीनों में कौन सी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसका बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान है। आप लोगों के काम का नहीं है, आप लोग संक्षेप में समझिए। अगर विस्तार में आप लोग जाएंगे तमाम टाइम खराब होगा और आखिर में वहीं पहुंचेंगे जो अंतिम गुरु का निर्णय आपके सामने आएगा। तो अंतिम निर्णय ही समझ लेना अच्छा है। तमाम चकचक में पढ़ने की बुद्धि हर एक में नहीं होती। इतनी विशाल बुद्धि हो, इतनी कैचिंग पावर हो कि खूब उलझा दिया जाए आपको और फिर सुलझाया जाए। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा ही हो जाता है, ज्ञान मार्गी। लेकिन ज्ञान मार्गी में भी सब ज्ञान मार्गी नहीं, प्रमुख रूप से कुछ ज्ञान मार्गी हैं, शंकराचार्य वगैरह। शंकराचार्य के गुरु और उनके गुरु और उनके गुरु और उनके गुरु, जिनके आधार पर शंकराचार्य को लोगों ने जाना है, वे जो प्रमुख जगत गुरु हैं वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराण बनाए और वेदांत बनाया, जिस वेदांत के आधार पर विश्व के समस्त दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांत गढ़े,
उस वेदांत में डिटेल में एक अध्याय ही बना हुआ है इसी के लिए, जीवात्मा के विषय में। तो उस अध्याय का सेंस ये है कि वेद व्यास ने यह बताया है कि वेदों में यह भी लिखा है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है, और वेदों में यह भी लिखा हुआ है कि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, और वेद ही अंतिम अथॉरिटी है हम लोगों की। तो इन दोनों में कौन सही है और क्यों, इस पर बहुत डिटेल में विचार किया है वेद व्यास ने अपने ब्रह्म सूत्रों में, और कंक्लूजन ये निकाला है कि जीवात्मा परमात्मा ही है, यानी अभेद है, ये भी ठीक है, और भेद है, ये भी ठीक है। क्या मतलब? मतलब कुछ मामलों में जीवात्मा परमात्मा में अभेद है, जैसे परमात्मा चैतन्य है, जीवात्मा भी चैतन्य है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। परमात्मा चैतन्य है, जीवात्मा चैतन्य है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। परमात्मा अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है, यानी दोनों नित्य है, इसमें भी कोई अंतर नहीं, अभेद है। यानी भगवान भी चित्त है, चित चित शब्द एक आप लोगों ने सुना होगा, सत चित आनंद में चित शब्द है, माने चैतन्य। परमात्मा भी चैतन्य, जीवात्मा भी चैतन्य, परमात्मा भी अनादि, जीवात्मा भी अनादि। और जीवात्मा परमात्मा का शरीर है, कस्तेदम शरीरम वेद कहता है। अब शरीर जब हो गया जीवात्मा परमात्मा का, तो शरीर और शरीरी इन दोनों में भेद नहीं हुआ करता। जैसे आप जीवात्मा है, ये आपका शरीर है। अब आप कहीं भी जाते हैं तो यही तो कहते हैं ना, मैं वहां गया था, मैं यहां गया था, मैं सो गया था, मैं बैठा था। जीवात्मा प्लस शरीर दोनों मिला करके ही एक पर्सनैलिटी बनती है। तो जब जीवात्मा परमात्मा का शरीर है तो फिर दो का प्रश्न ही नहीं होता। शरीर और शरीरी में अभेद होता है, बिना शरीर के शरीरी नहीं रह सकता, बिना शरीरी के शरीर नहीं रह सकता। आप लोग कहेंगे क्यों जी, बिना शरीरी के शरीर नहीं रह सकता, ये तो ठीक है, लेकिन बिना शरीर के भी तो शरीर ही रहता है। क्योंकि जब लोग मरते हैं मृत्यु काल में शरीर ही निकल जाता है, लेकिन शरीर तो समाप्त हो जाता है, यानी शरीर ही बचता है, वो नहीं मरता। और शरीर नष्ट हो जाता है तो बिना शरीर के शरीरी रह सकता है, लेकिन बिना शरीरी के शरीर नहीं रह सकता। नहीं, ऐसा नहीं, बिना शरीर के शरीरी भी नहीं रह सकता। ये माइक शरीर की बात आप कर रहे हैं ना, ये पंचमहाभूत का शरीर माइक है, इसका त्याग कर देता है शरीरी आत्मा। लेकिन भगवान का जो शरीर है जीवात्मा,
वो माइक नहीं, नश्वर नहीं, वो नित्य है। तो नित्य शरीर का परित्याग कैसे होगा? आपका शरीर जो है ये तो मेटीरियल है, प्राकृत है, नश्वर है, नेचुरल। इसलिए आप जब चले जाते हैं शरीर छोड़कर तो शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर जीवात्मा को छोड़ के परमात्मा चला भी जाए तो जीवात्मा तो चैतन्य है, नित्य है, अविनाशी है, वो नष्ट कैसे होगा? इसलिए आपके शरीर और परमात्मा के शरीर में अंतर है। फिर भी आप भी इस पंचमहाभूत के शरीर को छोड़कर जाते हैं, लेकिन बिना शरीर के आप नहीं जाते इस शरीर से। ध्यान दीजिए, जैसे एक सांप होता है, आपने सांप देखा होगा, तो सांप के ऊपर एक केंचुल होती है, चमड़ा होता है उसके ऊपर। तो जब तक चमड़ा सांप के ऊपर है तो आप उसको सांप कहते हैं, पूरे को सांप कहते हैं। और जो उसने अपना ऊपर का चमड़ा निकाल कर बाहर कर दिया उसको केंचुल कहते हैं। तब आप कहते हैं ये सांप जा रहा है, ये केंचुल पड़ी है। ये दो चीज हो गई, एक सांप के शरीर का ऊपरी भाग केंचुल और एक सांप। लेकिन आप जानते हैं अगर सांप आपके शरीर का ऊपरी भाग यानी वो त्वचा निकाल दी जाए तो सांप मर जाएगा। अरे छोड़िए सांप को, आप लोगों के शरीर में कहीं फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप लोगों के ऊपर का चमड़ा जो है वो निकल जाता है। लेकिन ये ऊपर का चमड़ा कब निकलता है? जब नीचे चमड़ा दूसरा आ जाता है। नीचे दूसरा चमड़ा आ गया तब ऊपर का चमड़ा निकल जाता है। तो ऐसे ही सांप की केंचुल जो निकालता है, उसके निकलने के पहले दूसरी केंचुल उसके शरीर के ऊपर आ जाती है, तब वो पहली वाली केंचुल को निकालता है। वरना तो उसका शरीर एकदम नंगा हो जाए चमड़े के बिना, तो वो चले तो घाव हो जाए, मर जाए। तो ऊपर का एक और चमड़ा भीतर आ जाने पर ऊपर का चमड़ा बाहर निकलता है। तो आप कहते हैं ये सांप की केंचुल है, इसने छोड़ दिया इसको, लेकिन छोड़ने के पहले दूसरी केंचुल पकड़ लिया है तब छोड़ा है। ऐसे ही ये आत्मा जब शरीर को छोड़ता है तो छोड़ने के पहले दूसरा शरीर धारण कर लेता है, तब छोड़ता है। ऐसे नहीं छोड़ता, बिना शरीर के कैसे रहेगा? अब उसको सूक्ष्म शरीर कहो, कारण शरीर कहो, देव शरीर कहो, भगवत शरीर कहो, जो भी शरीर नाम दो, 50 प्रकार के शरीर होते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार सबको शरीर मिलता है, लेकिन शरीर मिलेगा, सिद्ध महापुरुष को भी शरीर मिलेगा, उसको दिव्य शरीर मिलेगा, मिलेगा अवश्य। और उसी शरीर से ही वो इस शरीर को छोड़ेगा, वो शरीर मिल जाएगा, उसको लेकर जाएगा साथ में। और अगर ये भी चलो मान लो कोई बहस करे कि नहीं जी आत्मा इस शरीर को बिना रह सकता है, चलो मान लो, उसका तो जवाब मैंने आपको बता दिया कि शरीर नश्वर है इस आत्मा का, इसलिए इसको छोड़ सकता है। लेकिन परमात्मा का जो शरीर है जीवात्मा, वो अविनाशी है, इसलिए प्रश्न ही नहीं है कि आत्मा नष्ट हो जाएगा। तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः
न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। तो नित्य है, उसमें कोई विकार पैदा ही नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये शरीर और शरीरी के नाते जीवात्मा परमात्मा एक बोला जाता है। परमात्मा का शरीर है जीवात्मा, इसलिए एक परमात्मा कह दिया तो शरीर का बोध अपने आप हो गया। अब किसी ने कहा रमेश आ गया, अब इसके बाद कोई कहे रमेश आ गया, उसकी आंख भी आ गई, उसकी नाक भी आ गई, उसका पैर भी आ गया। अगर ऐसा कोई बोले तो लोग हंसेंगे ना, दिमाग खराब है। अरे जो रमेश आ गया कह दिया तो आंख कान नाक हाथ पैर सब तो है ही है, अंडरस्टूड, अपने आप आ गया। वैसे ही जब देही के दृष्टिकोण से हमने कहा एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म, बिल्कुल ठीक। और जब हमने यह दृष्टिकोण दिया कि भाई अगर जीवात्मा परमात्मा है तो परमात्मा वाला ऐश्वर्य जीवात्मा के पास है क्या? दो चीज प्रमुख, एक तो ज्ञान। क्या जीवात्मा सर्वज्ञ है? नहीं। ज्ञाज्ञ, वेद में पहले ही भंडा फोड़ कर दिया। एक ज्ञा है, एक अज्ञा है, ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर, रसो वै सह, वो परिपूर्ण आनंद युक्त है ब्रह्म, और जीव के पास आनंद नहीं। तो ज्ञान भी माइनस, आनंद भी माइनस, ये भेद हो गया। और सबसे बड़ा भेद, भगवान सर्वव्यापक है और जीव अणु सूक्ष्म एक जगह रहने वाला। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः। देखो, एक वेद मंत्र है, बाल के अगले भाग के 100 टुकड़े करें मोटाई में, फिर उस 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा लेकर फिर उसके 100 टुकड़े करें मोटाई में। इतना सूक्ष्म होता है आत्मा। बड़ा इंपॉर्टेंट वेद मंत्र है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः। इस ध्यान दीजिए, इस वेद मंत्र का भाष्य शंकराचार्य ने भी किया, और जो अर्थ मैं बता रहा हूं यही अर्थ उन्होंने भी किया, वल्लभाचार्य ने भी वही अर्थ किया, रामानुजाचार्य ने भी वही अर्थ किया, हर आचार्य ने वही अर्थ किया कि बाल के अगले भाग यानी मोटाई के 100 टुकड़े करो और फिर उसके एक टुकड़े को फिर 100 टुकड़े करो। इतना सूक्ष्म होता है ये जीव, और परमात्मा तो सर्वव्यापक है, महातो महियान। फिर शंकराचार्य ने जीवात्मा को विभू क्यों माना, व्यापक क्यों माना, ब्रह्म ही क्यों मान लिया उन्होंने? जब जीवात्मा अणु है, एष अणुरात्मा, स्पष्ट वेद कह रहा है आत्मा अणु है। पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, आत्मा पृथक है। 50 जगह वेदों में लिखा गया द्वास पर्णा सौजा सखाया। ये शंकराचार्य ने ये मान भी लिया कि हाँ इतना सूक्ष्म है जीव। बाल के अगले भाग के 100वें हिस्से का भी एक हिस्से का 100वां हिस्सा। हाँ ध्यान दीजिए, इस मंत्र में एक शब्द और है आगे,
सचानन्त्याय कल्पते। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। ये अनंत, अनंत्य, अनंत शब्द से बन गया अनंत्य, उसका फिर विभक्ति लगा करके अनंत्याय। इसी अनंत्याय शब्द को शंकराचार्य ने उल्टा पलटा कर दिया। देखो चालाकी, हम बिल्कुल बता रहे हैं, साफ साफ बोल। अनंत शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो ये जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो, यानी सदा रहने वाला, अंत नहीं, अविनाशी। और एक अनंत शब्द का अर्थ होता है संख्या में अनंत। जीवात्माएं अनंत हैं, 1, 2, 4 लाख करोड़ नहीं। यानी इस अनंत शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो शंकराचार्य ने क्या अर्थ किया कि वह जीवात्मा बहुत सूक्ष्म है, बाल के अगले भाग के 100वें हिस्से के भी 100वें हिस्से के बराबर, लेकिन वो सर्वव्यापक है। क्यों जी, ये दो विरोधी बात कैसे होगी? अगर आप सर्वव्यापक कहते हैं, अनंत शब्द का अर्थ करते हैं, तो फिर ये भागो जीवस्य विज्ञेय, भाग है, वो तो एक अणु है, एक टुकड़ा है, छोटा सा सूक्ष्म, तो सर्वव्यापक कैसे होगा? बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत समय लगेगा उसकी गहराई में जाने में। मोटे तौर पर आप इसको इतना ही समझ लीजिए कि यह जीवात्मा अणु है, सूक्ष्म है। यह बात शंकराचार्य ने भी कम से कम 4 ब्रह्म सूत्रों में अपने भाष्य में माना। आश्चर्य देखो, 4 वेदांत सूत्रों में एडमिट किया है कि यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और फिर बदल गए। स्वयं व्याख्या कर रहे हैं एक वेद मंत्र में कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और जो कोट कर रहे हैं वेद मंत्र, जिस वेद मंत्र को उन्होंने कोट किया, उसी वेद मंत्र को फिर कोट किया कि वो ब्रह्म का वाचक है वेद मंत्र। सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः, भगवान के अंडर में सब है, भगवान सबका प्रेरक है, भगवान सबका ईशन करता है। ये सब जो गुण है ये ब्रह्म में है, जीव में तो नहीं है। तो एक वेदांत सूत्र के अर्थ में इसी वेद मंत्र को कोट करके शंकराचार्य अर्थ करते हैं कि यह जीवात्मा परक है वेद मंत्र, और दूसरे ब्रह्म सूत्र के भाष्य में कहते हैं कि ये परमात्मा परक है। तो क्यों जी, जीवात्मा कैसे सबका प्रेरक होगा, जीवात्मा कैसे सबका शासक होगा? ये वेद मंत्र में जो शब्द आए हैं ये कैसे घटित होंगे? तो उन्होंने उस वेद मंत्र का आधा भाग ले लिया, आधा छोड़ दिया। अरे ऐसी धींगा मुश्ती है कि अगर आप लोग विद्वान होते तो आपको बताते हैं कि कैसा बढ़िया मजाक किया उन्होंने अपने भाष्य में। छोड़िए, अपना अपना विचार है, लेकिन जीवात्मा अणु भी है, इसलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी जीवात्मा परमात्मा से पृथक रहेगा। लेकिन परमात्मा से पृथक इस समय भी नहीं है, इसलिए परमात्मा से पृथक रहेगा का मतलब ये न लगा लेना कि उसकी अपनी कोई अलग दुनिया होगी। वो परमात्मा से कनेक्टेड तो इस समय भी है जबकि मायाबद्ध है, और भगवत प्राप्ति के बाद तो परमात्मा का ज्ञान
परमात्मा का आनंद, ये दो सामान जो परमात्मा के पास है हम लोगों के पास नहीं है, ये भी मिल जाएगा। जब वो मिल जाएगा तो आप परमात्मा के बराबर ही हो गया, आप क्या कसर है। तो जब परमात्मा के बराबर ही हो गया तब उसको भक्त लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया, तस्मै तज्जने भेदा भावात्, भक्त और भगवान में एक परमाणु का भेद नहीं, भेद ही नहीं। जानत तुम ही होई जाई, ये ज्ञानियों का वाक्य नहीं है, तुलसीदास का है। तुमको जानकर तुम हो जाता है, तुम्हारे समान हो जाता है। इसीलिए जब भगवान की उपासना करने का प्रश्न आया जीवों के लिए कि भगवान की भक्ति करना है सब जीवों को, ऐसा वेद बार बार कहता है, ये गुरु जी कहां से बीच में आ गए। तो वेद कहता है देखो भाई, ये गुरु जी का स्थान जो है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भगवान का। अरे फिर भी साहब वो गुरु है, वो भगवान है, कुछ तो अंतर रखिए। तो वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। जैसी भक्ति तुम अपने इष्ट देव में करो ठीक वैसी 100% वैसी ही भक्ति गुरु में करनी होगी। यथा देवे तथा गुरौ, क्योंकि अभेद है, दोनों में भेद नहीं। क्योंकि ईश्वर की जी पास जितने सामान थे वो सब आ गए महापुरुष के पास, उस जीव के पास, उस महात्मा के पास, तो हम दोनों बराबर हो गए। ठीक है, मान लिया दोनों बराबर हो गए, लेकिन फिर भी तो कोई बात होगी इन दोनों में। तो बात क्या होती जी, ऐसा है कि आपस में समझौता हो गया है। भगवान अपने भक्तों की तारीफ करते हैं, भक्त भगवान की तारीफ करता है। आपस में समझौता हो गया कि भाई लड़ाई अगर हम दोनों में हो गई तो दोनों की पूजा बंद हो जाएगी। अपना अपना ख्याल है, हम अपना ख्याल बता रहे हैं। हाँ, जहां जहां तारीफ सुनोगे, भगवान जब तारीफ करना शुरू करेंगे, हाँ कमाल है। और जब भक्त भगवान की तारीफ करेंगे वो तो करते ही, धंधा ही है उनका ही। वो 24 घंटे उनका काम क्या हो, लंबी लंबी बातें अपना ठाकुर जी की कहा करते हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े ऐसे हैं वैसे हैं। होंगे भाई, वो लोग जानते होंगे, हम लोग तो सुनने वाले हैं, अभी अनुभव तो हम लोगों को हुआ नहीं है? कैसे उन्होंने शबरी को, गीध को और बड़े बड़े निकृष्ट लोगों को हृदय से लगाया। हाँ, ये सब बात जब कभी हमारे अनुभव में आएगी तो हम भी कहेंगे ठीक है भाई, अभी तो सुन रहे हैं इसलिए मान रहे हैं। तो भगवान सदा भक्तों की तारीफ और भक्त सदा भगवान की तारीफ, लेकिन फिर भी कुछ बात तो है। हाँ? भगवान ने अपने वेद में सब कुछ तो कहा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जीव क्या है, माया क्या है, सब बताया। और संसारी बात भी सब बताई। वेद का तो अगर देखा जाए तो 90% भाग मटीरियल है। मटीरियल माने शरीर संबंधी, किसी में दवाइयां लिखी हैं, किसी में संसारी कामना की पूर्ति के यज्ञ हो रहे के लिखे हैं, मंत्र उसके बने हैं, हजारों लाखों मंत्र, हमको ये हो जाए, हमको वो हो जाए। थोड़े से मंत्र हैं जो निवृत्ति मार्ग के हैं, भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग के हैं। ऐसे थोड़े से मंत्र हैं जिनको कहते हैं उपनिषद भाग। बाकी वेद मंत्रों को आप लोग पढ़े तो हंसे, क्या लिखा काय वेदों में, सब संसारी बातें। आपको बेटा चाहिए, ये करो, आपको ये चाहिए, ये करो, आपको पैसा चाहिए, ये करो, आपको राज्य चाहिए, ये करो, प्रतिष्ठा चाहिए, ये करो, साधारण बातें। लेकिन क्योंकि संसार में सभी वस्तुओं की
कामना वाले जीव आते हैं, इसलिए भगवान ने अपने वेद में सब सामान रख दिया। पॉलिटिक्स भी रखा हुआ है, सब कुछ है। तो भगवान और महापुरुष इन दोनों में अंतर नहीं है, ये बात तो साधारण बुद्धि वाला भी समझ सकता है। तो भाई ठीक है, जब एक पावर हाउस ने अपने इलेक्ट्रिसिटी को तार में डाल दिया, तो चाहे मेन पावर हाउस को हम छुए चाहे तार को छुए, वो अपनी ओर खींच लेगा, ऐसी है। और जब उस पकड़ने वाले को हम पकड़ेंगे तो हमको भी वो खींच लेगा। तो जितने पकड़ते जाएंगे वो गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य सबको पावर हाउस खींच लेगा अपनी ओर। एक मटेरियल बिजली है, वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर, उसमें आप लोग अनुभव करते हैं। तो भगवान और महापुरुष बराबर हो गए, तो ठीक है, साधारण सी बात है। जब उनका ज्ञान सर्वज्ञ हो गया, सदा के लिए अज्ञान चला गया, सदा के लिए आनंद मिल गया, सदा के लिए माया चली गई, तो और कमाल है भगवान में, यही है। लेकिन ये जो शास्त्र वेद कहते हैं, जैसे वेद ने कहा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरुम एव अभिगच्छेत्। मेरा ज्ञान या माया निवृत्ति या मेरे आनंद आदि की प्राप्ति ये गुरु के द्वारा ही होगी। ये क्यों लिखा? उनको लिखना चाहिए था कि मुझसे भी हो जाएगी और गुरु से भी हो जाएगी, आप लोग चुन लीजिए, दो में चाहे जिसकी शरण में चले जाओ। जब दोनों के पास सामान है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं। अरे भाई, अगर हमारे पास कोई चीज है और हमने वो चीज दे दी दूसरे को, अगर दे दी हमने पूरी चीज, तो फिर उस चीज वाले के पास आप जाके ले लो, चाहे हमसे ले लो। अगर पूरा पूरा दे दिया तो, जैसे हमने अपना थोड़ा सा ज्ञान इन प्रचारकों को हमने दे दिया, पूरा पूरा नहीं दिया। हाँ, इसलिए नहीं कि कभी ये चैलेंज कर दें तो उसके लिए छुपा रखा है, ऐसी बात को समझो। वो इसलिए कि जो जो क्लास ऊंचा जाएगा प्रैक्टिकल, त्यों तो आगे वाला ज्ञान उनको दिया जाएगा, अन्यथा उस ज्ञान का कोई उपयोग ही नहीं। अगर गंभीर ज्ञान इनको दे दिया जाए अंतरंग रस वाला, तो ये समझ भी नहीं आएगा अभी। तो जो जो पात्र अच्छा बनेगा त्यों तो उसमें ग्रहण करने की शक्ति आएगी, त्यों तो सामान दिया जाएगा। लेकिन जितना सामान, जैसे दर्जा 1 की पढ़ाई है, दर्जा 4 की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में जितनी नॉलेज की आवश्यकता है वो चाहे हमसे ले लो चाहे इनसे ले लो। और जब पूरा ज्ञान दे दिया भगवान ने अपना महापुरुष को, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं है, चाहे गुरु से वो ले लो चाहे भगवान से ले लो। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन भगवान ने ऐसा कानून बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? ये सवाल न करो, भगवान गलत काम नहीं करता, उसने जो कुछ बनाया है वो सही है, तो बहस न करो। तो क्या बनाया कानून? उन्होंने कानून ये बनाया कि गुरु के द्वारा ही सारी समस्याएं हल होंगी। सारी माने माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, या जो कुछ भी आप मानते हो, आनंद प्राप्ति गुरु के द्वारा ही होगी। हाँ, भगवान के द्वारा नहीं होगी ना। एक सिद्धांत बनाया भगवान ने, मेरे द्वारा नहीं होगी। क्यों जी? तुम क्या करोगे फिर? मक्खी मारोगे बैठे बैठे? तो सारा काम गुरु जी करेंगे, तुम्हारा क्या काम है? नहीं, करता तो मैं भी हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। तो कैसे करता हूं? तेषां नित्याभियुक्तानां
क्या मतलब निर्मल मन जल सो मोहि पावा। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए तो फिर मैं बात कर सकता हूं। तो महाराज हम ठीक ठाक कैसे हो जाए, ये मैं नहीं जानता। तो फिर हमसे आप बातें नहीं करेंगे? हाँ, ऐसे बात नहीं करेंगे। ऐसे तो नोट करेंगे, चोरी चोरी नोट करेंगे तुम्हारे कर्मों को और उसका फल देंगे। तो तुम बंधन करके आ जाओ तो मैं स्वीकार करूंगा। जैसे संसार में कोई लड़की होती है, वो 18, 20, 25 साल तक उसको बाप पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसके शरीर को संवार रहा है, खिला पिला रहा है, शरीर भी सुंदर हो गया, स्वस्थ हो गया, नॉलेज भी हो गई, सब कलाएं भी आ गई, तब पतिदेव आए। एक लड़का आया कोई, हाँ भाई इंटरव्यू लेने आया है लड़का। कैसा इंटरव्यू? लड़की तुम्हारी हमारे अनुसार ठीक है कि नहीं? और इंटरव्यू में उसने पास कर दिया और 7 चक्कर लगाया, एक्टिंग हुई, ब्याह हो गया बन गया। लेकिन ये 25 साल तक की परेड कौन करता है? जो बाप करता है। तो महापुरुष का काम घोर से घोर पापात्मा को हृदय से लगाना, उससे बोलना, उसको समझाना, उसके गालियां खाना, उसकी दुर्भावनाओं को सहन करना और फिर उसी के पास जाना। इतना बड़ा लेबर करता है। यानी उसी महापुरुष, जो महापुरुष हमारे कल्याण के लिए कमर कस चुका है, वो हमारे पास आता है संसारियों की तरह, अनेक प्रकार का प्यार का व्यवहार करता है, भूख न होते हुए कहता है भूख लगी है, छोटी छोटी चीजें मांगता है हमसे बालकों की तरह, अनेक प्रकार का प्यार दुलार देता है, नॉलेज देता है, स्वयं साधक बनकर साधना कराता है। ये सब कुछ करने पर भी हम चोरी चोरी, ये बाबा जी ऐसा क्यों है? जरूर कोई गड़बड़ है। तो बाबा जी कुछ लोभी है गुरु जी, हाँ कुछ लोभ है इनको, क्योंकि हम लोभ से परे। यानी इस प्रकार गड़बड़ हम बीच बीच में करते रहते हैं और ये बात 100% जानता है महापुरुष, लेकिन बताता नहीं। एक भोले बालक की भांति एक्टिंग करता हुआ ऐसी एक्टिंग करता है आपसे कि हम कुछ जानते ही नहीं आप क्या सोचते हैं, और फिर प्यार का व्यवहार करता है। इतना बड़ा कमाल तो घोर संसारी स्वार्थ वाला भी नहीं कर सकता। अगर किसी स्त्री के पति को मालूम हो जाए कि उसकी स्त्री हमारे खिलाफ चोरी चोरी यह सोच रही है, तो संसार में कोई स्त्री पति का जीवन नहीं चल सकता। लेकिन वो यही खैरियत है कि दोनों अल्पज्ञ हैं, उसके हृदय की बात वो नहीं जानता, उसके हृदय की बात वो नहीं जानती, इसलिए संसार चल रहा। वरना जो जो बातें सोचती हैं स्त्रियां पतियों के लिए और जो पति लोग सोचते हैं स्त्रियों के लिए, अगर वो एक दूसरे की बात जान ले तो सारा संसार नष्ट हो जाए तत्काल। इसी प्रकार बेटा बाप सबको समझ लेना, कोई स्त्री पति की बात नहीं। लेकिन महापुरुष सब जानता है, फिर भी सहन करता हुआ, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हमारे खिलाफ भी सोच रहे हैं, सोचने दो। आज दिन भर में 10 बार सोचा, कल 9 बार सोचेंगे, फिर 8 बार सोचेंगे, फिर 6 बार सोचेंगे, फिर सोचना बंद हो जाएगा, फिर इनका कल्याण हो जाएगा। 8 वर्ष हो गया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वरना क्या आवश्यकता पड़ी है किसी महापुरुष को इस संसार वालों के सामने खड़े होने की या आंख उठाकर देखने की? श्यामा श्याम को देखने वाला फिर हम सब गोबर गणेश जीवों को देखे उन आंखों से क्यों देखे? अरे हमको तो दुनिया ही में एक बड़ा आदमी नहीं देखता। अगर कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी की तरफ देखता है, हम प्रेसिडेंट हैं, थोड़ा गला आदमी, इसको क्या देखना? हम तो दुनिया ही में देखने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे लोग हैं कि हमारी ओर देखना नहीं चाहते, और अगर देख भी ले तो बात नहीं करना चाहते। क्योंकि है साहब, देखो अगर आप इससे बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े आदमी, उनको सोसाइटी नहीं आती करना है, क्या थर्ड क्लास के लोगों से बात करते हैं? बात भी करना चाहिए बराबर वालों से।
संसार में ये कायदे चलते हैं ना। और जिसका दास है भगवान वो हमसे बात करे, हमारी 420 को जानते हुए भी क्षमा करे और दिन रात लेबर करे हमारे साथ। ये सब काम भगवान नहीं करता। भगवान का कानून है ये सब गोबर गणेश का काम मैं नहीं करूंगा। जब सब हिसाब बैठ जाएगा तुम्हारा, वो हिसाब कैसे बैठेगा? वो गुरु के द्वारा ही बैठेगा, भी नहीं। और उसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि भगवान की प्राप्ति करा देगा गुरु, भगवान की प्राप्ति क्या होती है? भगवान की प्राप्ति क्या हुई? भगवान के पास क्या है? आनंद और ज्ञान प्रेम जो कुछ है वो सब तो है गुरु के पास। वही देगा, हाँ देगा वही, केरा गुरु ही देगा, वो सामान मिलेगा। तो फिर भगवान की उपासना का सेंस क्या है? जो भगवान की उपासना बताई गई वेदों शास्त्रों पुराणों में, संतों ने बताई। जब गुरु की उपासना से पूरा काम बन जाएगा, और बिना गुरु की उपासना से काम बनना नहीं है। भगवान की उपासना, केवल भगवान की उपासना हो नहीं सकती। तो फिर भगवान की उपासना को लाए क्यों जाता है बीच में? एक ये छोटा सा प्रश्न रह जाता है। तो भगवान की उपासना को जो लोग लाते हैं बीच में, उसका सेंस ये है। इसीलिए वेद ने कहा जैसी भक्ति गुरु की करो वैसी भक्ति मेरी भी करो, ताकि तुम्हारा दिमाग कभी खराब हो गुरु के प्रति तो कम से कम मेरी भक्ति से संभले रहो, तो फिर अंतःकरण ठीक हो जाएगा, तो फिर गुरु के प्रति ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु के प्रति तुम्हारा आइडिया ठीक नहीं हुआ तो अनंत कोटि आंसू बहाओ मेरे लिए, मैं क्षमा नहीं कर सकता, न मैं कुछ दे सकता हूं। तुम्हारे सब आंसू जाएंगे जीरो में गुणा करने के बराबर, वो क्षमा ही नहीं होगा। अगर आप भगवान के दरबार में अपराध करते हैं तो गुरु के यहां क्षमा हो जाएगी इमीडिएटली, और गुरु के यहां अपराध करते हैं तो भगवान के यहां क्षमा नहीं होगी, गुरु के यहां ही होगी। और वो तभी होगी जब आप प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित क्या करें? बस अपनी गलती हृदय से मानकर आंसू बहा दे, गुरु खुश, जाओ जाओ सब माफ। तुमने अभी चप्पल लगाया था, सब खत्म, 1 सेकंड देर नहीं, इतना भी नहीं। संसारी रो रही है वो, हाँ जी तुमने ऐसा कहा था उस दिन, वो मेरे अंदर पिंच कर रहा है। एक वाक्य आप लोगों को सारा जीवन पिंच करता रहता है। एक सेंटेंस कोई बोल दे, ये वहां नहीं है, वहां तो क्षमा का दरबार है। लेकिन अगर आप उस क्षमा का एडवांटेज, क्षमा का आप दुरुपयोग करते हैं, क्षमा तो हो जाए गुरु जी के यहां अपराध किए जाओ, तो आपका क्या होगा ये सोचना है आप। वहां तो क्षमा मिलेगी, लेकिन फिर आपका कल्याण कैसे होगा? अगर आप ये समझते हैं वो बड़ा दयालु है, कृपालु है, सदा क्षमा कर देता है, हमने कितने बार उसके खिलाफ सोचा है, बोला है आपस में दोस्तों से, लेकिन फिर भी वो अनजान बन करके हमको वही प्यार दे रहा है। तो अगर उसके अपराध को हम क्षमा करने वाला ऐसा उसको मानकर अपने अपराध को बढ़ाते जाएंगे अगर हम लोग, तो फिर वो क्षण कब आएगा जब हम कंप्लीट सरेंडर करेंगे, पूर्ण शरणागत होंगे। ऐसा कब आएगा? क्योंकि पूर्ण शरणागति तो कंपलसरी है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो इसलिए महापुरुष और भगवान में और कोई अंतर नहीं है, बस इतना सा ही अंतर है कि केवल महापुरुष की भक्ति करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि महापुरुष के प्रति हमारी बुद्धि अभी ठीक नहीं हुई है 100%, तो महापुरुष प्लस भगवान दोनों की भक्ति करना होगा। लेकिन केवल भगवान की भक्ति से हमारा लक्ष्य हल नहीं हो सकता। अरे भक्ति तो बहुत दूर की बात है। भक्ति क्या वस्तु है ये समझाना भी तो भगवान नहीं करेगा, गुरु ही करेगा।
अरे वो तो करना वरना आगे वाली बात। फिर जब आप भक्ति करना प्रारंभ करेंगे गुरु की, भगवान की, तो उस करने के बीच में तमाम डिस्टरबेंस आएंगे, गड़बड़ियां आएंगी, वो कौन संभालेगा? ये सारा काम गुरु करना होगा। इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने बहुत बड़े बड़े शब्द लिख दिए हैं गुरुओं के लिए। मोरे मन प्रभु आस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। भगवान समुद्र है, देखिए महापुरुष कह रहा है भगवान समुद्र है। समुद्र से किसी को लाभ मिलेगा? भला है अपने लिए खाली। उससे पानी ला करके जब बादल हम लोगों को देते हैं, तब हमारे संसार के लोग जीवित रहते हैं। देखो इस साल वर्षा कम हुई, क्या आफत आई हुई है सारे देश में। अगर पहले का रखा हुआ अनाज न होता तो आज लाखों मर गए होते। तो वो पानी जो लाने वाला है बादल, हम उसके कृतज्ञ हैं। समुद्र भरा रहे। और दूसरा एक टॉन्ट भी है इसमें कि समुद्र में खारा पानी है, समुद्र में खारा पानी है और बादल उसमें से मीठा पानी लाता है। ये कमाल दो। यानी ब्रह्म दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, उसमें घपड़ सपड़ भी है, रस भी है। तो रसिक लोग रस रस निकाल करके हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं बाकी तुम मत समझो, बाकी मत सुनो, बाकी मत सोचो। वो भगवान है, अनंत शक्तियां हैं, तुम उनको मत सोचो। अरे मामूली शक्ति का भी कोई काम करे तो उधर मत ध्यान दो। कालिया नाग को नाथ लिया, दावा नल का पान कर लिया, अघासुर बकासुर पूतना को मार दिया। ये सब सुनते हैं रसिक लोग अगर, तो ऐसे सुनते हैं जैसे कोई बहरा सुनता हो, तो क्या सुनते रहते हैं ऐसे। उसको मार दिया, गोवर्धन को उठा लिया, यशोदा ने उखल में बांध दिया। अब रस आया महापुरुष। वो सब ईश्वर जी की बातें सुन के अनसुनी कर देता है। अरे गोवर्धन उठा लिया, ये पहाड़ उठाना गधों का काम है, ये कोई बड़ा कमाल है। अनंत ब्रह्मांड को उठाए बैठे हैं, उनके संकल्प से ही सब चल रहा है। एक पहाड़ उठा लिया तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। रावण ने उठा लिया कैलाश। अरे ये तो खच्चरों का काम, बोझा उठा लेना, ये कोई बड़ा कमाल है क्या? और फिर अगर उठाने का ही कोई कमाल देखा जाए तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को उठाए हैं शेषनाग अपने फड़ पर, फिर वो बड़े बंदनी हो जाएंगे भगवान से बड़े। ये छोटी मोटी बातें हैं, ये बच्चों की बातें हैं, भोले भाले लोगों के लिए ये सब चमत्कार है। ये रसिकों के काम की चीज नहीं। वो तो उनकी उस ऐश्वर्य को जब भक्त लोग मरोड़ करके एक बंधन में करके उसको असमर्थ कर देते हैं, शक्ति नहीं है, वो कांप रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मैया के डंडे को देख रहा है, उस झांकी के रसिक लोग उपासक हैं। एक घोर कामी लंपट की तरह गोपियों के पीछे पीछे घूम रहा है कि एक बार ये गोपी अपनी आंखों से देख दे। कैसे देख दे, क्या करें? अनेक तरकीबें करने पर भी जब नहीं सफल होते तो चुनरी खींचते हैं कि ये गुस्से में ही देखे। ये जीव उद्धार के लिए जो इतने अपने को नीचे गिरा देते हैं भक्तों के लिए, इसमें रस है। उसमें क्या ऐश्वर्य है, रस है। वेद स्तुति कर रहे हैं, अरे ठीक है, छोटी मोटी बातें। उनकी क्या कोई स्तुति करेगा, क्या कोई शब्दों में बोलेगा, सब जगह आ लगा दो उसको। अदृष्ट व्यवहार व्याग्राह्य लक्षण चिंतित। तो गुरु का महत्व इसीलिए अधिक माना गया है कि वो हमारी पतित अवस्था से हमको उठाकर
और अंतिम अवस्था तक वही ले जाता है। लेकिन भगवान को साथ इसलिए रखा जाता है, गुरु लोग आदेश देते हैं कि भगवान के प्रति आपको दुर्भावना नहीं होगी। एक तो वर्तमान काल में सगुण साकार रूप से नहीं है आपके सामने, ये मेन रीजन है। अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो तो बंटा ढारे हो जाए फिर आपका। क्योंकि जैसे गुरु में आप दुर्भावनाएं किया करते हैं, ऐसे भगवान में भी किया करें। नहीं भगवान है, भगवान तो नहीं लगते। देखो रो रहे हैं, भला भगवान को कोई तकलीफ होगी जो रहेगा? देखो डर रहे हैं, अरे ऐसे भागे मथुरा से कि द्वारका में सांस ली। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्या, जिसके भय से भयभीत होता हो वो एक जरासंध के भय से भागे। जी कहीं नहीं, भगवान नहीं है, हमको नहीं मानते। आपका ख्याल है ठीक होगा, लेकिन वो चूंकि भगवान नहीं है इसलिए उनके प्रति हमारी दुर्भावना। भगवान क्या, संतों के प्रति भी ये सूरदास, तुलसीदास, मीरा कोई झूठ मूठ का नाम गढ़ दे तो भी संतोषी माँ, लो एक मनगढ़ंत देवी जी हो गई, तो भी आप उनको मान लेंगे क्योंकि वो नहीं है सामने। कोई दोष आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि माइक वर्क उनका कोई है ही नहीं। जब वही नहीं दिखाई पड़ रहे तो वर्क क्या दिखाई पड़ेगा? इसलिए भगवान को भी साथ रखा जाता है। इसलिए महापुरुष और भगवान में और कोई भेद नहीं है। अपने कार्य के दृष्टिकोण से हम महापुरुष को अधिक महत्व देते हैं और उन महापुरुषों में भी जिस महापुरुष के हम शरणागत होते हैं उसको गुरु कहा जाता है। यानी भगवान से इंपॉर्टेंट महापुरुष और महापुरुष से भी इंपॉर्टेंट हो गया गुरु, जो एकमात्र हमसे संबद्ध है। महापुरुष का मतलब तो होता है भाई विश्व में 10 महापुरुष है मान लो, और 10 महापुरुष के शरणागत अलग अलग लोग हैं और हम भी उनको महापुरुष मानते हैं, ठीक है। लेकिन हम जिसके शरणागत हैं उसके प्रति हमारे उपकार तो महापुरुष से भी अनंत गुना है, क्योंकि उसी से हमारा सब काम बनना है। तो भगवान से अधिक महत्वपूर्ण महापुरुष, और महापुरुषों में भी वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिसको हमने गुरु रूप में वर्ण किया है। तो ऐसे गुरु की मैं बलिहार जाता हूं। उसके विषय में क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं है। अरे भगवान के लिए कोई शब्द नहीं है, उनके कृपा के बारे में ही वेद मुख हो जाते हैं, तो फिर महापुरुष उनसे अधिक इंपॉर्टेंट फिर गुरु। एकमेवाक्षरं यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा चालिनो भवेत्। मनु जी महाराज कहते हैं भाई एक तत्व ज्ञान भी अगर गुरु आपको करा दे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई सामान नहीं है, सारा ब्रह्मांड भी दान कर दो तो ऋण नहीं हो सकती। ऋण होना तुम्हारे लिए असंभव है। हाँ, अपने संतोष के लिए तुम चाहे जो अर्पण कर दो गुरु को, लेकिन वो मूल्य नहीं। और जबकि हम लोग जो कभी कहीं किसी गुरु के शरणागत होते हैं और कहीं गुरु जी को एक कंबल भी दे दिया सब लोग देखें कि हमने कंबल दिया है, गुरु जी इसको ओढ़ लीजिए, ओढ़ लेंगे। नहीं मेरे सामने ओढ़िए, मैं देखूं, सब देखें कि मैंने कंबल दिया है। अरे धोती लाते हैं मामूली सी, उसको भी इसको गुरु जी पहन लीजिए। क्या मतलब? मतलब है कि आज पहन लीजिए। क्या मतलब? अरे मतलब आप समझते नहीं कैसे गुरु जी? मैं लाया हूं इसलिए आज आप पहन लीजिए, मेरी आज्ञा है, और सबको बता दीजिए ये धोती कौन लाया है। इतना बड़ा कमाल करके आए हैं आप। इतना गड़बड़ है खोपड़ा में, लेकिन
फिर भी गुरु तो यही मानता है, अरे इसने धोती तो दिया, इतना त्याग तो हुआ इस जीव से, चलो शुरुआत तो हुई, आगे और होगी फिर। हा? वो तो आशावादी है, निराशावादी नहीं है गुरु। वो कलयुग के जीवों से बड़ी बड़ी आशा तुरंत नहीं करता। जितना भी जीव उसके लिए त्याग करता है उतने में गुरु भी बलिहार जाता। जैसे शिष्य कहता है मैं गुरुदेव के बलिहार जा रहा हूं, वैसे गुरुदेव भी शिष्य के बलिहार जाता है कि इस कलयुग का जीव इतना अर्पण कर दिया उसने हमको। कमाल, हाँ भाई कमाल है, मामूली कमाल नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आश्चर्यजनक होती हैं। जैसे मान लो बहुत से लड़के लड़कियां जो यहाँ 40 साल से कम की उम्र के बैठे हैं, ये ईश्वर की ओर चलने के लिए इतने व्याकुल हैं, घर छोड़कर कष्ट में आकर यहाँ पर दिन रात साधना कर रहे हैं, ये कमाल। अब जिनका शरीर नष्ट हो चुका है, जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके या कोई ऐसी सीरियस बात हो गई है, तो अब वो जान ही रहे मरना तो है ही है, चलो कुछ कर लो, हरे राम हरे राम। कमाल उनका भी है, लेकिन उतना कमाल नहीं। ऐसे ही किसी के पास 1 लाख रुपया है, उसने 1000 रुपया गुरु जी को दे दिया, ठीक है, ये भी कमाल है। लेकिन कमाल उसका है सबसे बड़ा जिसके पास 20 रुपया कुल था और 20 रुपया उसने दे दिया, उसने सर्वस्व अर्पित कर दिया। ये माना जाएगा गुरु जी के यहाँ। ये नहीं माना जाएगा कि उसने 1000 दिया, उसका नाम ऊपर लिख लो। उसने 1 लाख में 1000 दिया, 10% या 1%, तो जितने परसेंट दिया उतने परसेंट की उसकी क्रिया लिखी जाएगी। और जिसके पास 4 रुपया है, 4 रुपया दे दिया, उसका सर्वसमर्पण माना जाएगा। ईश्वर के यहाँ ये सब नहीं होता कि लिमिट देखी जाए। और फिर देने के बाद देने का अहंकार भी न हो, आप समझो कि आप वो ठीक ठीक शरणागत हुआ। देने के बाद मैंने कुछ दिया है, क्या दिया है? मैं मां के पेट से आया तो क्या लाया था? अरे ईश्वर का माल है, और ईश्वर के जिसका ईश्वर दास है, अगर उसको हमने कुछ एक खुराक खाना दिया, 1 करोड़ दिया, 1 अरब दिया, 1 ब्रह्मांड दे दिया, तो हमने अपना क्या दे दिया? अरे वो ईश्वर ही का तो था। अगर ईश्वर ने हमको उत्तराधिकारी बना दिया कुछ दिन के लिए, बेटा तुम करोड़पति हो जाओ, 35 साल तक रहोगे जिंदा, 35 साल के लिए करोड़पति बनाते हैं तुमको, और वो क्या समझ रहा है, हम तो करोड़पति हो गए सदा को। और 35 साल बाद जब मरा, ये साहब ये करोड़पति वाला सब मामला, ये तो बेटा आप जाओ, तुम दूसरे के लिए हो गया अभी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, 1 नया पैसा नहीं। वो करोड़पति जितना गड़बड़ किया है उसने, उस करोड़ रुपया के उपयोग नहीं किया ठीक से, उसका दान नहीं किया, उसमें अहंकार किया, ममत्व किया, इन सब अपराधों का दंड अलग मिलेगा। और करोड़ की संपत्ति यही छिन गई वो अलग। जैसे कहीं पर गांजा भांग शराब पीना मना हो, बेचना मना हो, और वो पकड़ जाए तो सामान भी जब्त, सजा अलग से होगी। तो गुरु के विषय में कहा तमाम लोगों ने है, लेकिन कोई कह नहीं सकता। वो ऐसी चीज नहीं है जो शब्दों में लाई जा सके। हमको केवल लाभ लेना है और शरणागत होकर आगे बढ़ना है, जिससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो। और गुरु के विषय में तो विशेष बातें गुरु लोग बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।